हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिक्शनरी। जिसमें हम डिक्शनरी के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब डिक्शनरी होता क्या है, पहले ये देखो। डिक्शनरी हम सबने बचपन में बहुत बार पढ़ी है ना। तो जब भी हमें कोई वर्ड देखना होता है हम डिक्शनरी की तरफ देखते हैं। तो देखो, डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स गिवन होते हैं वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिवन होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है एपिसोड और एपिस्टल, एपिग्राफ। अगर हम डिक्शनरी देख रहे हैं तो इन तीनों में से सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखा होगा? कौन सा वर्ड ऐसा है जो सबसे पहले लिखा होगा? देखो, ई पी आई सब में है। उसके बाद एस, एस और जी। तो जी पहले आता है, एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला तो जो पहले आएगा वो पहले वर्ड होगा। तो जी पहले आता है, एस तो सबसे पहले आता है जी। तो क्या हो गया, एपीग्राफ पहले लिखा जाएगा। अगर हमें फाइंड आउट करना है एपिग्राफ का मतलब, तो सबसे पहले हम एपिग्राफ के मतलब को फाइंड आउट करेंगे तीनों में से, क्योंकि सबसे पहले वही आएगा। अब देखते हैं एपिसोड और एपिस्टल में कौन सा सबसे पहले होगा। अब एपिस तो है दोनों में सेम, राइट। अब आता है ओ और टी। तो टी पहले आता है, ओ तो सबसे पहले आता है ओ। टी से पहले ओ आता है। तो एपिग्राफ के बाद हम कौन सा वर्ड सर्च करेंगे? एपिसोड, राइट। और फिर लास्ट में हम सर्च करेंगे एपिस्टल। तो इस तरह से हम वर्ड सर्च करते हैं। तो ये होता है हमारा डिक्शनरी, यानी कि हमें किसी भी वर्ड को सीक्वेंस फॉर्म में लगाना, डिक्शनरी की फॉर्म में लगाना। इस हम दो तीन टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं डिक्शनरी के क्वेश्चंस आज कैसे आते हैं। प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस अकर्स इन द डिक्शनरी। यानी हम इन पांचों वर्ड को डिक्शनरी में जैसे जैसे वर्ड्स आते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वैसे हमें अरेंज करना है। ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखो, सबसे सारे जो वर्ड्स है ना वो क्या है, डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। तो हम सेकेंड वर्ड को देखते हैं। ये वाला वर्ड है ओ, ये है आर, ये एच, ये है ओ, ये है ओ। तो यहाँ देखो, ओ आर एच तीन लेटर्स है, राइट। तो ओ आर एच में कौन सा लेटर पहले आता है? जो लेटर पहले आएगा वो वर्ड भी पहले आएगा, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं पूरी डिक्शनरी। तो जो लेटर पहले आएगा वो वर्ड भी पहले आएगा। तो ओ आर एच में कौन सा लेटर पहले आता है? तो सबसे पहले आता है एच। तो यानी कि हमारा वाइटर जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? वाइटर, थर्ड। यानी अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन लिखें तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आ गया, वो हमें पता लग रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ना आज इस चैप्टर का। तो हम सारे वर्ड्स को अरेंज करके देखेंगे, ठीक है। बट एग्जाम में हमारा थ्री आया, थ्री हमारा सिर्फ एक ही में है, तो हम इसका करेक्ट आंसर करके छोड़ देंगे। हमें वहां पे थोड़ा इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो, थ्री वाला पहले आ गया। अब देखते हैं इस बात कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो, यहाँ पे क्या है, ओ है, यहाँ पे आर है। देखो, ये तीन पे ओ है। सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? ओ आता है पहले या फिर आर? सबसे ओ और आर में सबसे पहले आता है ओ, है ना। ओ आता है सबसे पहले। तो अब ओ वाले तीन वर्ड हो गए, डब्ल्यू ओ वाले क्या हो गए, तीन वर्ड हो गए। अब इन तीनों वर्ड में से कौन सा वर्ड पहले आएगा, अब ये देखना है। तो अगर हम देखें, ध्यान दे, यू है यहाँ पे और यहाँ पे आर। अगर हमारे दो लेटर्स जो है पहले हम कर चुके हैं यूज, सेम है हमारे मतलब, तो हम थर्ड लेटर पे देखेंगे। तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे आर है। तो यू और आर क्या होता है, यू और आर में से कौन सबसे पहले आता है? यू और आर में से आर पहले आता है ना। तो यहाँ देखो, डब्ल्यू ओ आर, डब्ल्यू ओ आर के भी दो वर्ड है। अब इन दोनों वर्ड में से कौन सा वर्ड पहले आएगा ये देखते हैं। यहाँ पे है, फोर्थ लेटर पे जाएंगे अब हम। यहाँ पे एस, यहाँ पे के। एस और के में से कौन पहले आता है? के। तो वर्कड वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि थ्री के बाद क्या आएगा, फाइव। अब फाइव के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू ओ आर वाला ही वर्ड आएगा, यानी डब्ल्यू ओ आर एस, यानी वर्स्ट हो गया। तो फोर, फिर इसके बाद आएगा फोर। फिर आएगा वाउंड, क्योंकि डब्ल्यू ओ वाले वर्ड्स ही चलेंगे ना, वाउंड। और लास्ट में बचा हमारा राइटर, यानी कि सेकेंड वर्ड। तो थ्री फाइव फोर वन टू, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, थ्री फोर, थ्री फाइव फोर वन टू। है ना आसान क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, सेम ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे हम इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे। तो अगर हम ध्यान दें, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए और ई ए, पांचों में क्या है, सबसे पहले वर्ड ई ए है, सबसे पहले दो लेटर्स, राइट।
अब हम देखेंगे थर्ड लेटर, यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, तो जी आर सी। अब जी आर सी में से कौन सा अल्फाबेट पहले आता है? अब जी आर सी में से ऑब्वियसली सी वाला अल्फाबेट पहले आएगा, यानी कि कौन सा वर्ड पहले आएगा? फिफ्थ। फिफ्थ वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ वर्ड पहले तो एक ही ऑप्शन में। राइट, हम इस वाले ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम पहले सारे वर्ड्स को खुद अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए हम खुद अरेंज करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो फाइव के बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पे बचा जी और आर। अब जी और आर में से कौन सा लेटर पहले आता है? जी पहले आता है, आर, तो ऑब्वियसली जी पहले आता है। तो हमारे दो लेटर है, वन और थ्री, जी लेटर वाले, है ना। यहाँ पे ईक और यहाँ पर भी ईक। अब हम चलते हैं फोर्थ लेटर पे। फोर्थ लेटर क्या है हमारा? एल, और यहाँ पे ई। तो एल पहले आएगा या ई? सबको पता है ई पहले आएगा, तो हमारा ईगर क्या हो गया? ईगर से पहले आएगा, तो थ्री, फिर उसके बाद क्या आएगा? वन। ठीक है, अब हमारे दो वर्ड बचे, एक अर्थ बचा है और एक अर्ली। अब अर्थ और अर्ली में पहले के जो तीन लेटर है वो सेम है। हमारा जो फोर्थ लेटर है टी और एल, हमें इसमें से देखना है कौन सा पहले आएगा। तो टी पहले आता है, एल, सबको पता है एल पहले आता है, तो अर्ली भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, अर्ली आ गया फोर्थ नंबर पे, और हमारा सेकेंड वाले यानी जो अर्थ है वो लास्ट हो गया। ठीक है, यानी कि 35142, जो कि हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। है ना आसान क्वेश्चन? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स गिवन है, RTANUE। हमें इनको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाकर, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के ना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन में वैल्यूज पुट करते जाओ। लाइक वन है, वन पे पहले कौन सा अल्फाबेट है? आर, तो आर आ गया। थ्री, थ्री पे कौन सा अल्फाबेट है? ए, तो ए आ गया। टू, टू पे कौन सा अल्फाबेट है? टी, तो टी आ गया। सिक्स पे कौन सा अल्फाबेट है? ई। फोर पे कौन सा अल्फाबेट है? एन। और फाइव पे कौन सा अल्फाबेट है? यू। तो रैट एंड यू तो कोई वर्ड नहीं होता है ना, मीनिंगफुल वर्ड बताने का कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो गया, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। पहला वर्ड है हमारा थ्री, पहला नंबर डिजिट है थ्री, तो थ्री पे है हमारा ए। फिर टू, टू पे हमारा है टी, फोर पे हमारा है एन, सिक्स पे हमारा है ई, वन पे है आर, और फाइव पे है यू। तो एट नेरू, ये भी कोई वर्ड नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन पे। देखो फोर है, फोर पे वर्ड है हमारा एन। थ्री है, थ्री पे हमारा वर्ड है ए। टू है, टू पे वर्ड है टी। फाइव पे वर्ड है यू। वन पे वर्ड है आर, और सिक्स पे वर्ड है ई। तो क्या बना ये? नेचर, राइट। नेचर का तो मीनिंगफुल वर्ड है, तो यानी कि सी क्या हो गया? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बट एक बार फिर भी हम लास्ट वाला बनाकर देख लेते हैं एक बार। फोर पे है हमारा एन, सिक्स पे है ई, फाइव पे है यू, टू पे है टी, थ्री पे है ए, और वन पे है हमारा आर। न्यूटन, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये हमारा आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा सी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। है ना आसान क्वेश्चन? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? यहाँ पर भी हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, इन्हें डिक्शनरी की वाइज अरेंज करना है। तो क्या है? रिपॉइंट, रेप्टाइल, रेपेंट, रेप्यूट और रिपोर्ट। अगर हम ध्यान दें, आरईपी, 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 आरईपी और आरईपी क्या है? सेम है ये थर्ड थ्री लेटर्स आगे वाले। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ लेटर को। यहाँ पे ओ, यहाँ पे टी, यहाँ पे ई, यहाँ पे यू, यहाँ पे ओ। तो ओ टी ई यू, ओ टी ई यू में से कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आता है? ओ टी ई यू में से, तो ओ टी ई यू में से सबसे पहले आता है ई, यानी कि रेपेंट हमारा क्या हो गया? पहला वर्ड हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में दोनों ही, ए और बी ऑप्शन में जो थर्ड नंबर है वो पहले है ना, तो हमें अब आगे तो डिजिट्स देखनी पड़ेगी क्या आएगा। तो अब हम देखते हैं, या तो वन आएगा या फिर कि फाइव आएगा। अब वन और फाइव में से कौन सा आ रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे देखो दोनों में ओ है ना,
दोनों के 4 लेटर्स क्या है, सेम है आगे वाले। हम इनके 5th लेटर पे जाएंगे, तो 5th लेटर में आई है, यहाँ पे आर है। तो आप बताओ आई पहले आता है आर? तो ऑब्वियसली आई पहले आता है, राइट? तो यानी 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1, और फिर आएगा 5। तो यानी कि हमारा ए क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना? तो यहाँ से वैसे हमारा आंसर आ गया 3, 1, 5 तो हमने कर लिया। आगे 2 और 4 भी आ जाएगा, तो यानी कि ए क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करके आना है। सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने करे 3 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में गया, और जिसका आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही है, हमें इन लेटर्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हम वही करते पहले क्या करते, सबको जितने भी ऑप्शन है उनके लेटर्स लिख लेते हैं। तो 2 पे आता है एल, 1 पे आता है ई, 6 पे आता है जी, 3 पे आता है हमारा बी, 5 पे आता है ए, और 4 पे आता है एम। लेगबाम कोई वर्ड नहीं है, ए हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3, 3 पे आता है हमारा बी, 1 पे आता है ई, 6 पे आता है जी, 4 पे आता है एम, 5 पे आता है ए, और 2 पे आता है हमारा एल। तो बेल बेग मान ये भी कोई वर्ड नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं हम 4, 4 पे आता है हमारा एम, 5 पे आता है ए, 6 पे आता है जी, 3 पे आता है बी, 1 पे आता है ई, और 2 पे आता है ई एल। तो मेगबल मेगबल कोई वर्ड नहीं है, कैंसिल। अब लास्ट हमारा ये ऑप्शन बचता है, यही इसका आंसर होना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं। देखो 6 पे आता है जी, 5 पे आता है ए, 4 पे आता है एम, 3 पे आता है बी, 2 पे आता है एल, और ई 1 पे आता है ई। तो इन गैम्बल, गैम्बल तो वर्ड होता है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो डी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना? आसान क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे आज के 6 के 6 क्वेश्चन। ये है, आज हमने डिक्शनरी चैप्टर शुरू करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और होमवर्क भी कमेंट करना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।